मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी हिंदी काव्य विषय में पहली वाली कक्षा में हम लोगों ने काव्य का पाठ 1 कबीर की साखियाँ और सबक के विषय में पढ़ा था। और आज हम जो है काव्य का जो पाठ 2 है ललद्यद का के वाक्य उसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम ललद्यद जी के जीवन के विषय में कुछ जानते हैं। तो बच्चों, ललद्यद जी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री थी। क्या ललद्यद जी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री थी, जिनका जन्म सन 1320 ईस्वी में कश्मीर के पाम्पोर के सिमपुरा जिले में हुआ था। और ललद्यद जी को लल्ल योगेश्वरी, लल्लारिका और लल्लेश्वरी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। बच्चों, ललद्यद जी के जीवन के विषय में अधिक जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। विद्वानों का ऐसा मानना है कि इनकी मृत्यु 1391 के आसपास हुई थी। और बच्चों, ललद्यद जी ने वाक शैली में अपनी काव्य रचना की। किस शैली में की? वाक काव्य शैली में अपनी रचना की। जिस तरीके से हिंदी साहित्य में सूर, कबीर, तुलसी इत्यादि की चौपाइयाँ, दोहे आदि प्रसिद्ध हैं, उसी तरीके से कश्मीरी साहित्य में ललद्यद जी के वाक भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ओके, अब आइए इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उसके विषय में जानते हैं। तो बच्चों, ललद्यद जी ने अपने वाक के माध्यम से लोगों में जो धर्म और जाति को लेकर संकीर्णता थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। अर्थात जो धार्मिक और जातिगत भेदभाव थे उन्होंने इसका पूरी तरीके से भेदभाव किया और मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति भाव को जागृत, मतलब भक्ति के भक्ति करने के या ईश्वर की आराधना करने के पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया। ओके, तो अब और इन्होंने अपनी रचनाओं के लिए जन साधारण से संबंधित सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया। कि इन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए अब हम ललद्यद जी का जो पहला वाक्य है उसके विषय में पढ़ते हैं। ओके, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है गेरे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका संदर्भ जानते हैं। तो बच्चों, इसका संदर्भ कुछ इस तरह होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित संत कवयित्री ललद्यद जी द्वारा रचित वाक से अवतरित है। ओके, तो अब आइए हम इसके प्रसंग को जानते हैं। तो बच्चों, इस वाक में कवयित्री ने अपने मन में उत्पन्न निराशा की वजह से, ठीक है, कि उनको निराशा ने इतना घेर रखा है कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका वर्णन किया है। तो आइए अब हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ को जानते हैं। रस्सी कच्चे धागे की, सबसे पहले कच्चे सकोरे मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। नाव का यहाँ तात्पर्य शरीर से है। भव सागर का मतलब होता है सांसारिक मोह माया या सांसारिक बंधनों से मुक्ति। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। हुक मतलब होता है इच्छा। साकल मतलब होता है कुंडी। ओके, अब चलिए हम इसके भावार्थ को पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री ने यहाँ पे अपनी सांसों को कच्चे धागे की रस्सी बोला है कि उन्होंने अपनी सांसों की तुलना कच्चे धागे की रस्सी से की है और अपने शरीर की तुलना किससे की है? नाव से की है। कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ये जो मेरी शरीर है ये कच्चे धागे की रस्सी से मैं खींच रही हूँ। अर्थात शरीर जो है मनुष्य का वो नश्वर है और मैं इसे अपने इस सांसों की डोरियों के सहारे चला रही हूँ। अर्थात इन सांसों के सहारे मैं अपना जीवन बिता रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं कब वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो परम पिता मेरी पुकार सुनेंगे, मेरी विनती सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से, इस
सांसारिक मोह माया से मुक्त कराएंगे, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस तरीके से मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी भरने पर वो निरंतर चूता रहता है, पानी उससे रिसता रहता है, उसी प्रकार दिन प्रतिदिन मेरी आयु जो है वो घटती जा रही है, अर्थात मेरी उम्र बढ़ने से दिन प्रतिदिन मेरी आयु जो है वो कम होती जा रही है। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने जो भी प्रयास किए, मैंने जो भी तरीका अपनाया, जो भी मार्ग अपनाया या जो भी कोशिश की, वो सारी बेकार गई और मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जी में उठती रह रहे हूँ और मेरे जी में मतलब मन में बार बार रह के यही इच्छा उठती है, यही बात मुझे अखड़ती है, घर जाने की चाह है घेरे कि मुझे मेरे परम पिता के घर जाना है, मुझे उस परम पिता की प्राप्ति करनी है, मुझे उस ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ओके, तो बच्चों आप इसी तरीके से आइए हम ललित जी का जो दूसरा वाक्य है उसको पढ़ते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो बच्चों इसका संदर्भ जो है वो यथावत ही रहेगा और जो प्रसंग है वो इस प्रकार से होगा कि इन पंक्तियों में कवियत्री ने धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर, ठीक है, धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान जीवन जीने की और सबके प्रति समानता का भाव रखने की और त्याग और भोग के बीच संतुलन बनाने के लिए कहा है। ओके, तो आइए अब हम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। समखा मतलब होता है समानता से किसी चीज का उपभोग करना। संभावी मतलब होता है समानता का भाव। ओके, साकर मतलब होता है कुंडी या जंजीर। द्वार मतलब होता है, आप जानते हैं, दरवाजा। अब चलिए हम इसके भावार्थ को देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो कवियत्री यहाँ पर कहती हैं कि ईश्वर की आराधना में मनुष्य को अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। कि जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, जब हम ज्ञान प्राप्ति की मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमें उस परम पिता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग करेंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। कि अगर हम ऐसा करें कि हम ये जो बाह्य चीज़ें, बाह्य आकर्षण है, इसमें पूरी तरीके से मुग्ध हो जाएं, अपने आप को उसी में पूरी तरीके से सराबोर कर दें, तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। तो ऐसा करने से भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम ये सोचें कि हम इस संसारिक मोह माया को त्याग के, हम सब कुछ छोड़ के, सारी चीज़ों का त्याग करके उस परम पिता को प्राप्त कर लें, तो भी इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा करने से हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। समखा तभी होगा संभावी। फिर कवियत्री कहती हैं समखा तभी होगा संभावी, कि अगर हम भोगों के और उपभोगों के बीच, भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाएं, ओके, कि हम चीज़ों का एक हद तक उपभोग भी करें और एक हद तक उसका त्याग भी करें, मतलब दोनों के बीच में बैलेंस बनाएं, समानता का भाव रखेंगे, तभी जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तब शायद उस ईश्वर के द्वार की जो साकल, जो जंजीर हमारे लिए बंद है, या उस ईश्वर का जो द्वार हमारे लिए बंद किया गया है, हो सकता है वो खुल जाए, अर्थात हमें वो परम पिता परमात्मा प्राप्त हो जाए या हमें उसके दर्शन मिल जाए।